मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, मस्जिदों की तरफ आने के हवाले से चंद गुजारिशात कल आपके सामने रखी थी कि फ़र्ज़ नमाज के लिए बंदा जब मस्जिद में आता है उसके लिए वुज़ू बनाता है, उसका अजर व सवाब और फजीलत कितनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल जो बात आपके सामने वुज़ू के हवाले से रखी थी उसकी बाकी दो शिक्कें भी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार हुआ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझसे पूछा, क्या आपको इल्म है कि फरिश्ते मुकर्रब मलाइका किस बारे में झगड़ते हैं? तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ मुझे इल्म है, कफ़ारात के बारे में झगड़ते हैं। और कफ़ारात में से एक बात कल आपके सामने रखी थी, वो ये है कि उस वक़्त वुज़ू किया जाए जिस वक़्त वुज़ू करना मुश्किल लग रहा हो। दूसरी बात, कफ़ारात क्या हैं? बावुज़ू होकर मस्जिदों की तरफ बाजमात नमाज के लिए चल के आना, इस बारे में फरिश्ते आपस में झगड़ा करते हैं कि मैंने इस बंदे का अजर सवाब लिखना है। दूसरा कहता है नहीं नहीं मैं लिखूंगा, तीसरा कहता है नहीं नहीं मैं लिखूंगा। सिर्फ लिखने के ऊपर इस बारे में झगड़ा होता है जो बाजमात नमाज के लिए घर से निकल पड़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो हदीसें हैं ज़िम्मे की और ज़मानत की, ज़िम्मा और ज़मानत दोनों चीज़ों में कुछ फ़र्क होता है। जो बाजमात नमाज के लिए आए, फजर पढ़े या फजर ना भी पढ़े, घर से निकले बाजमात नमाज के लिए, वो अल्लाह के ज़िम्मे में है, एक बात। और दूसरी जो 6 मजलिसों की हदीस है कि 6 मजालिस वो अल्लाह की ज़मानत में है, उनमें से एक जो जुज़ है वो ये है कि बाजमात नमाज अदा करने वाली मस्जिद में हाज़िर होना, ये अल्लाह की ज़मानत में है। अब ज़मानत और ज़िम्मे का मतलब क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान कर दिया, और जो बात जिसके अंदर इबहाम का कुछ अंदेशा था मुहद्दिसीन ने खोल के बयान कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, इससे मुराद ये है आशा बिखैरिन व मात बिखैरिन, अगर जिंदा रहेगा तो अल्लाह ताला खैर खैरियत से जिंदा रखेगा और अगर मर जाएगा खैर खैरियत से मौत देगा। बंदे के जहन में ये सवाल आ सकता है कि बाजमात नमाज के लिए बंदा आ रहा है, नबी करीम ने कहा आशा भी खैरिन व माता भी खैरिन, इसका मतलब है, इस आशा भी खैरिन का क्या मतलब है? बेखैर से जिंदा रहेगा, खैर से मरेगा। ये जो दूसरी हदीस है ना कि अल्लाह की ज़मानत है, वो इस हदीस की तशरीह करती है और मफहूम को वादे कर देती है। वो क्या है? वो ये है, आशा भी खैरिन का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा, मेरे भाइयों अजान हो, दुकानों के शटर डाउन हो जाने चाहिए। क्यों? इस बंदे के साथ अल्लाह के सिर्फ जिम्मे का ताल्लुक नहीं है, जमानत का ताल्लुक भी है। जमानत का ताल्लुक क्या होता है? तेरे जहन में ये वसवसा अंदेशा है मैं दुकान आज छोड़ जाऊंगा, इस टाइम के ऊपर अजान हुई है, मैं दुकान छोड़ के चला जाऊंगा, पीछे से गाहक आ जाएगा। ये जमानत है, वो जिम्मा है। और जमानत ये है कि अगर तू नमाज पढ़ने के लिए आ जाएगा, अल्लाह उससे बेहतर गाहक तुझे दे देगा। और ये बात भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मुहद्दिसीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से ये इस्तिंबात कर लिया और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये बात साबित है। अगर जिंदा रहेगा, नमाज बाजमात के लिए अजान हुई, शटर डाउन हो गया, अब फिक्र तो है ना कि रिज़्क दुकान के ऊपर कोई गाहक आ ना जाए। अब जमानत क्या है? अब जमानत अल्लाह की ये है कि अगर नमाज के लिए आ जाएगा, उसको इस दुनिया में अल्लाह अच्छा रिज़्क देगा। आशा भी खैरिन का मतलब ये है कि अल्लाह ताला जब तक जिंदा रखेगा बेहतरीन वाफर फरामा रिज़्क दे के जिंदा रखेगा। और अगर मौत देगा तो खैरियत की मौत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पुरसुकून मौत आ गई, ला इलाहा इल्लल्लाह वाली मौत तो आ गई, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी बात है कि पुरसुकून इंसान तकलीफों और अज़ियतों से बच के मौत के मुंह में चला जाए। लेकिन मेरे